संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1953। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 25 जनवरी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? कौन करता है लेखांकन का कार्य? महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? ये कब हुआ था दोस्तों? 26 जुलाई को हुआ था। और अभी भी कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 78। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कितना बार हुआ है? 2 बार। मैं भारत का नागरिक उसमें। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? ये हुआ था 29 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947। भारत में भारत को क्या कहा गया है? या संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है संविधान में भारत को? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को किस? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। दसवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची में किसका है? दल बदल विधेयक। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये कब हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946। नगर पालिकाओं का संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई? तो कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। किसके? झंडा समिति के अध्यक्ष। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा? अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल। दिवस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? यानी निर्विरोध, जिनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो ये कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को कब हो जाएगा? 23 फरवरी 1948। पॉकेट वीटो या JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किया था? तो पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम इस्तेमाल करने वाला हो जाएगा कौन? ज्ञानी जेल सिंह। और ये प्रथम सिख
राष्ट्रपति भी था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिगेशन का जनक किसे कहा जाता? ये कौन हो जाएगा? PN भागवती। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? स्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये किसके द्वारा? संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये कौन हो जाएगा? HC मुखर्जी। किसके? संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि क्या? उपाध्यक्ष। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? कैबिनेट मिशन में कितनी थी दोस्तों? 389। बाद में घट के 296 हो गई थी। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? किसकी? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? फर्स्ट, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ रूस। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो ये किससे हो जाएगी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य कौन से भाग? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51A। और भाग कौन सा? 4A यानी 4A। ये ध्यान रखना दोस्तों। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? किस अनुच्छेद? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 1985। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी? 12। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो इससे संबंधित कौन सी हो जाएगी? 11वीं अनुसूची। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? कौन सी में? 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन द्वारा, एक तो बोडो, एक डोगरी, एक मैथिली और एक संथाली BDMS। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो ये कौन सी हो जाएगी? 7वीं अनुसूची। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। सातवीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया? कौन से अधिनियम द्वारा? 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? कौन सी हो जाएगी? 5वीं अनुसूची। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। कौन से थे ये? प्रथम वायसराय थे भारत के। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है।
दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 24 में, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में करवाना नहीं है। तो ये किस में हो जाएगा? वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो ये कब हुआ? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर है? प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्र। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? इसका क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल जी कानिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्टार लगा लेना, वेरी गुड है ये प्रश्न। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी से भारत का 70% संविधान लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस समिति की सिफारिश की थी? ये कौन सी समिति हो जाएगी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। संविधान सभा के संविधान सलाहकार कौन थे? सर BN राव। कौन? प्रथम संविधान सलाहकार। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब हो जाएगा विधि दिवस? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? ये कब फहराया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1930 प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, तो 26 जनवरी 1930। शिक्षण संस्थाओं ने धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 28 हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो ये किस में हुई थी अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था? सन 1929 में हुआ था। लाहौर अभी कहाँ पे? वर्तमान में पाकिस्तान। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये कौन सा हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो कहाँ से थे? मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? कौन बुला सकता? राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों भारत में प्रथम बार आम चुनाव यानी सभी वोट दे सकती है जनता, ये कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था। इसका इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसका ध्यान रखना है आपको। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
किसका है? अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या दिया गया? राजधानी का दर्जा, कि दिल्ली राजधानी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। किस किस सदन के? 15 सदस्य तो होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो इसमें किसका हो जाता है? अनुच्छेद 19 का। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये कब हुई थी? 13 मई 1952 को। क्या? संसद की प्रथम बैठक। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता? ये लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वो लोकसभा अध्यक्ष होता है लेकिन अपने पद की मंत्री के तौर पे ही लेता है, लेकिन अध्यक्ष के तौर पे वो अपनी शपथ नहीं लेता। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये कौन थे? PV नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 52 में हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये किस में? अनुच्छेद 61 में। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 63। 62 तक प्रधानमंत्री हो जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता? मैग्ना कार्टा। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसमें? लोकसभा में किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसको है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन 1979। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। राज्यसभा से कितने? 12। और लोकसभा से कितने? 2। कुल मिलाकर कितने सदस्य संसद में? 14 सदस्य हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसमें कितने हो जाते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, और लोकसभा ये होते हैं वो। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 110 में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसद में धन विधेयक का प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? यानी धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तब अब जय हिंद दोस्तों।